जब अनाया को पता चलता है कि मैंने परीक्षी को बातें सुना के खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, तो इसलिए वो बारी से माफी मांगने अगले दिन उसके घर पहुंच जाती है। परीक्षी और बारी अनाया को अपने घर में देखकर हैरान होते हैं। बारी अनाया से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो तभी अनाया बारी और परीक्षी से माफी मांगती है ताकि वो बारी के दिल में जगह बना सके, और परीक्षी से माफी मांगती है तो परीक्षी दिल बड़ा करके अनाया को माफ कर देती है। तभी अनाया बारी के सामने परीक्षी से कहती है, परीक्षी तुम ऑफिस जा रही हो तो आओ मैं तुम्हें अयान के ऑफिस छोड़ दूं। ये सुनकर बारी चौंक जाता है और वो हैरान होकर अनाया से कहते हैं कि अयान की ऑफिस क्या मतलब। ये सुनने के बाद परीक्षी को अनाया की इस हरकत पर शदीद गुस्सा आता है और वह बारी से कहती है, बारी मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वो ऑफिस अयान का है। तो तभी अनाया बारी को बढ़ा चढ़ा के बात करती है और बारी से कहती है, बारी क्या तुम्हें परीक्षी ने नहीं बताया ये अयान के ऑफिस में काम करती है। परीक्षी तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बारी से ये बात क्यों छुपाई। ये सुनकर बारी परीक्षी से नाराज होता है। परीक्षी जब ऑफिस जाती है तो तभी अयान परीक्षी को अपने ऑफिस में बुलाता है और परीक्षी से कहते हैं कि तुम मेरे ऑफिस में जॉब कर रही हो, क्या ये बात बारी को मालूम है। जिस पर परीक्षी अयान से कहते हैं, मेरे ख्याल से आप ये सवाल ना ही पूछें तो बेहतर होगा। तो तभी अयान परीक्षी से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे तो क्या किसी से शादी नहीं करोगी, फिर तुमने बारी से शादी क्यों की। क्या तुम बारी को पसंद करती थी? अगर पसंद करती थी तो मेरा प्रपोजल क्यों रिजेक्ट कर दिया था, तुम उस वक्त मुझे बता देती। जिस पर परीक्षी हैरान होकर अयान से कहती है कि हाँ मैं बारी को पसंद करती थी और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं लिखे थे, इसलिए तुम ये सब भूल जाओ। जब से बारी को पता चलता है कि परीक्षी अयान के ऑफिस में जॉब करती है तो वो परीक्षी का ऑफिस में जाना बंद करवा देता है। परीक्षी सुबह तैयार होकर ऑफिस जा रही होती है तो तभी बारी परीक्षी से कहती है कि तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी। ये सुनकर परीक्षी हैरान होती है और वो बारी से कहती है कि क्या मतलब, मैं ऑफिस क्यों नहीं जाऊंगी। तो तभी बारी गुस्से से परीक्षी से कहते हैं कि तुम और मैं आज तुम्हारी अम्मी की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही परीक्षी अम्मी का नाम सुनती है तो परीक्षी घबरा जाती है और वो बारी से कहती है, बारी प्लीज आप ये बात अम्मी को ना बताएं, अम्मी अगर सुनेगी तो वो परेशान हो जाएगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो परेशान हो जाए। तो तभी बारी परीक्षी से कहते हैं कि मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी आओ। परीक्षी पूरे रास्ते खामोश बैठी रहती है और उसे ये लगता है कि बारी सारी बात मेरी अम्मी को बता देगा। जिस तरह से बारी परीक्षी से बात नहीं करा होता तो परीक्षी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद बारी परीक्षी की माँ को कुछ नहीं बताता। परीक्षी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन अब अयान की वजह से परीक्षी और बारी एक दूसरे से दूर होने वाले हैं और अनाया ये काम बखूबी अंजाम देने वाली है। तो अब सवाल ये है कि क्या अनाया परीक्षी और बारी को अलग करने में कामयाब हो जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।